हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनूज़ बायोलॉजी। आज हम पार्ट 4 के अंदर जो क्लास 12th एग्रीकल्चर बायो का 6 चैप्टर है उसकी 4 डिजीज़ की स्टडी करेंगे। और ये 4 डिजीज़ है मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग, जिसे हम लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए इसके अंदर कि मूंगफली का यह एक खतरनाक रोग है जिसको मूंगफली उत्पादक सभी देशों में देखा गया है। इस रोग के कारण पत्तियों पर अधिक धब्बे बनने से क्या होता है कि इस रोग के अंदर पत्तियां हैं उन पर बहुत अधिक धब्बे बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से जो क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है, या फोटोसिंथेसिस है उसकी रेट है वो स्लो हो जाती है। रिजल्टेंट पौधे हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं, जो फल या फलियां होती हैं वो कम व छोटी बनती हैं, जिसके कारण इसकी जो यील्ड है उसके अंदर 20 to 25% क्या आ जाती है, उसके अंदर कमी आ जाती है। तो जनरल जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपने देखा कि यह एक मूंगफली का खतरनाक रोग है और ये हमेशा कहाँ मिलता है, पर्णचित्ती है तो पत्तियों पर मिलता है, पत्तियों पर चित्ती या फिर धब्बे हो जाते हैं। जो ये धब्बे हो जाते हैं इनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण पौधे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, फलियां कम बनती हैं, छोटी बनती हैं, और जिससे उपज के अंदर कम से कम 20 से 25% की कमी आ जाती है। नेक्स्ट देखिए इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में आप देख सकते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। देखिए लक्षण, रोग प्रकट होने के समय के आधार पर लक्षणों को 2 भागों में बांटा गया है कि रोग प्रकट होने का समय कब है। यदि वो अर्ली स्टेज में है तो नाम हो गया अर्ली लीफ स्पॉट, अगर वो थोड़ा सा लेट स्टेज में है तो उसे ना कहेंगे लेट लीफ स्पॉट। अर्ली लीफ स्पॉट को अगेती पत्ती धब्बा रोग भी कहा जाता है और लेट लीफ स्पॉट को पछेती पत्ती धब्बा रोग भी कहा जाता है। तो इसके जो लक्षण हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया है और उनका यहाँ पे हम डिफरेंस करके और स्टडी करेंगे। जैसे कि आप इस टेबल के अंदर देख रहे हैं, टेबल में जो हो रहा है कि ये वाली जो टेबल है इसके अंदर यहाँ पे अगेती धब्बा पत्ती रोग को लिया गया है और यहाँ पे पछेती पत्ती धब्बा रोग को, यानी ये अर्ली लीफ स्पॉट है और ये लेट लीफ स्पॉट है। तो इसमें देखिए जो स्पॉट डेवलप होने का या दिखाई देने का समय है वो कब होता है, तो इस रोग में धब्बे 3 से 4 सप्ताह के पौधों पर प्रकट होते हैं, जबकि ये 6 से 8 सप्ताह के पौधों पर प्रकट होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो जाता है कि धब्बे उत्पन्न होने का समय कब होता है। तो अगेती है तो पहले होगा तो 3 से 4 सप्ताह पर हो जाएगा। पचेती, इसमें पौधा थोड़ा मैच्योर होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो 6 से 8 सप्ताह पर ये प्रकट होता है, जिसे पछेती पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं। धब्बे जल्दी प्रकट होने के कारण इसे अगेती पत्ती धब्बा रोग कहते हैं और इसमें बाद में प्रकट होते हैं इसलिए इसे पछेती पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है धब्बों का आकार। तो जो धब्बों का आकार है उनकी शेप कैसी होती है, जो स्पोर्ट्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, तो इसमें इर्रेगुलर शेप के या अनियमित आकार के होते हैं, जबकि इसमें स्फेरिकल राउंडेड होते हैं। नेक्स्ट आता है धब्बों का रंग। तो धब्बों का रंग है वो लाल भूरे से काले रंग का होता है। इसमें भी गहरे भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं। इसमें तो लाल रंग के होते हैं फिर भूरे से काले रंग के होते हैं, जबकि इसमें ये है गहरे भूरे से काले रंग के बनते हैं। इनके चारों तरफ एक पीले घेरे मिलते हैं, जबकि इनके चारों ओर जो पीला घेरा होता है या येलो जो हेलो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं होता है। यानी धब्बों का रंग कैसा होता है, तो इसमें लाल से भूरे से काले रंग का होता है, जबकि इसके अंदर गहरे भूरे से काले रंग का होता है। इसके अंदर जो धब्बे होते हैं उनके चारों तरफ एक येलो रिंग या हेलो पाई जाती है, जबकि इसके अंदर ये एब्सेंट होती है। फिर आता है धब्बों की संख्या और आकार। तो धब्बे कम बनते हैं और आकार में बड़े होते हैं, जबकि इसमें धब्बे छोटे बनते हैं और आकार में धब्बे अधिक होते हैं और आकार में छोटे होते हैं।
इसमें तो कम बन रहे हैं, इसमें अधिक बन रहे हैं, इसमें आकार में बड़े बन रहे हैं और इसमें छोटे बन रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो गया है। अगेती में कैसे बनते हैं, आकार में बड़े और इसमें बनते हैं छोटे। फिर देखिए अगेती है, उसके अंदर धब्बे कम बनते हैं। पछेती में क्या होता है, धब्बे अधिक बनते हैं। फिर इसके हानिकारक प्रभाव को देखिए, यह कम हानिकारक होता है जबकि यह अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें धब्बे बहुत ज़्यादा बनते हैं और तीव्र गति से बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ गुण हैं या करेक्टर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम इनका डिफरेंस कर रहे हैं। इनके अंदर आप पढ़ चुके हैं, कम से कम आपने 5 पॉइंट इसके स्टडी कर लिए हैं। और 5 पॉइंट के बाद के अंदर जो छठा पॉइंट आता है वो देखिए इसके अंदर वो क्या है, वो है रोगजनक कवक। ये रोगजनक अगेती पत्ता धब्बे रोग का कौन सा होता है, तो उसका नाम सर्कोस्पोरा, दोनों का सर्कोस्पोरा ही है। इसका सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला और इसका है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, या इसे सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम भी कहा जाता है। तो रोगजनक पूछा जा सकता है आपसे कि अगेती पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक बताइए, तो आप बताएंगे सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। अब पूछा जाता है पछेती पत्ती धब्बा रोग का बताइए, तो इसका सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम या फिर सर्कोस्पोरेडम पर्सोनेटम, ये इसके रोगजनक है। इस तरह से कुछ अंतर देखते हुए हमने इन गुणों के आधार पर इन दोनों जो रोग हैं इनके अंदर अंतर किए हैं। आपको नीचे इसके अंदर 2 लीव्स दिखाई गई हैं और उनके ऊपर ये भी बताया गया कि अगेती जो पत्ती धब्बा रोग है जिसके अंदर जो धब्बे हैं वो लाल से भूरे काले रंग के होते हैं, जबकि इसके अंदर गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं। देखिए इसमें धब्बे कम हैं, इसमें धब्बे अधिक हैं। इनकी साइज़ कैसी है, इरेगुलर है, इसकी राउंडेड है। इसके अंदर जो धब्बे होते हैं उनके चारों तरफ एक येलो रंग की कवरिंग या रिंग पाई जा रही है, जबकि इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर हम इनमें इनको अलग अलग कर सकते हैं या इनमें अंतर कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आता है इसका रोगजनक, कि इस जो डिजीज़ है इसका रोगजनक क्या है या कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो आपने देखा है इसके 2 कोजल ऑर्गेनिज्म हैं, एक तो है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला और एक है सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम। ये अगेती जो पत्ती धब्बा है उसका है और ये पछेती पत्ती धब्बा का है। ये बीज जो है मृदा जनित कवक से होता है। सर्कोस्पोरा एक कवक है, अतः ये रोग एक बीज जो है मृदा जनित कवक से होता है। कवक के कोनिडिया हैं वो भूमि से पत्तियों पर पहुंचकर संक्रमण करते हैं। कहाँ मिलते हैं, भूमि में मिलते हैं और भूमि से कहाँ पहुंच जाते हैं, पत्तियों पर पहुंच जाते हैं और फिर संक्रमण को फैलाते हैं। तो रोगजनक के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इसके रोगजनक के अंदर 2 चीज़ें हैं। अगेती का है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, पछेती का है सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम। ये बीज व मृदा जनित कवक है और कवक की कोनिडिया मिलते कहाँ हैं, तो भूमि में मिलते हैं और ये भूमि से कहाँ पहुँच जाते हैं, पत्तियों पर पहुँच जाते हैं, की वजह से संक्रमण होता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आता है इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट। प्रबंधन 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है शस्य प्रबंधन या कल्चरल मैनेजमेंट। कल्चरल मैनेजमेंट है बीज जनित है तो हमेशा स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, सिंचाई की सुविधा होने पर जून या इससे पहले अगेती बुआई कर देनी चाहिए। तीसरा, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। आप सभी को पता है जब बीज मृदा जनित रोग होता है तो मृदा का उपचार करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डीप समर प्लोइंग या ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर देते हैं एवं 2-3 साल का फसल चक्र अपनाते हैं। फिर देखिए इसका रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन के अंदर जो रसायन प्रयोग किया जाता है वो है थायराम या कैप्टन। इसकी मात्रा 2.5 ग्राम पर केजी बीज होती है या सीड होती है। इससे क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं और फिर इसकी बुआई करनी चाहिए। यानी बीजों का उपचार किस रसायन से किया जाता है, थायराम या कैप्टन से किया जाता है। मात्रा कितनी होती है, 2.5 ग्राम पर केजी सीड, या फिर हम कहें 2.5 ग्राम पर केजी सीड होती है इसके अंदर। फिर देखिए इसके अंदर सेकंड, यदि खड़ी फसल के अंदर ये रोग दिखाई देता है तो इसके अंदर कवकनाशी जो कार्बेंडाजिम या हेक्साकोनाजोल है उसका स्प्रे मार सकते हैं। थैलोनिल या फिर पायराक्लोरोस्टोबिन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसका छिड़काव करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए और 2 से 3 छिड़काव करने चाहिए। तो देखिए जो रसायनों का प्रबंधन है उसमें आपने पढ़ लिया कि बीजों का उपचार तो करेंगे थायरम या कैप्टन से। फिर आता है स्प्रे किसका करेंगे,
खड़ी फसल में तो स्प्रे करने के लिए हेक्साकोनाजोल, कार्बेंडाजिम, क्लोरोथेलोनिल या फिर पायराक्लोस्ट्रोबिन या का छिड़काव करना चाहिए। कब करना चाहिए? 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए और 2 से 3 बार करना चाहिए। फिर आता है लास्ट जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन के अंदर आप देख सकते हैं कि पहला तो यही आता है कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इसकी रोग प्रतिरोधी किस्में कौन सी हैं? ICGS 10, VRI 3, ये जो है इसकी रोग प्रतिरोधी किस्में हैं और इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का और ट्राइकोडर्मा कल्चर का बीजोपचार और पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। तो आपने देखा इस तरह से ये रोग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मूंगफली का विषाणु जो गुच्छ रोग है उसके साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।